हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो सासू माँ और मेरा आज था पूर्णिमा का व्रत, जिसकी तैयारी सासू माँ यहाँ पर कर रही थी। पूजा करनी उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले गणेश भगवान जी को स्नान कराया, उसके बाद सत्यनारायण भगवान जी को स्नान कराया। उसके बाद यहाँ पर पूजा की थाली रेडी करके पहले से रखी हुई थी मम्मी ने, और यहाँ पर उन्होंने पिठिया, अक्षत, कुमकुम सभी कुछ तैयार करा था और गणेश भगवान जी को लगाना स्टार्ट भी कर दिया था। गणेश भगवान जी की पूजा सबसे पहले करी जाती है, इसलिए वो सबसे पहले गणेश भगवान जी की पूजा करी थी। उसके बाद अब बारी सत्यनारायण भगवान जी की। साथ में हम सुन रहे थे सत्यनारायण भगवान जी की कथा, जो कि सुनना ज़रूरी माना जाता है इस व्रत में। यहाँ पर दोनों भगवान जी की पूजा करने के बाद उनको ऊपर रख दिया था उनके स्थान में। उसके बाद सभी भगवान जी को फूल वगैरह अर्पित करे सासू माँ ने, और मैं देख रही थी कि वो कैसे कैसे पूजा कर रही हैं। और वैसे मैं आटा गूँथ रही थी, पर बीच में से मैं गई थी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। यहाँ पर सासू माँ पूजा करके आ गई थी और अब बारी थी आलू वगैरह छिलने की, क्योंकि व्रत में ज़्यादातर आलू की सब्ज़ी बनती है घरों में। पर पतिदेव की डिमांड थी कि उनको खानी है राजमा, क्योंकि उनको बिना प्याज की सब्ज़ी खाना पसंद नहीं है। 2-3 बारी से वो खा रहे थे, तो इसलिए मैंने बना दी थी, बट मतलब सासू माँ ने बना दी थी। बट फिर मैंने पूछा तो उन्होंने बड़ा मुँह लटका के बोला कि आलू टमाटर बना है। अरे चलो ठीक है, मैं खा लूँगा, बट उनका ऐसा कहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनके लिए राजमा बना दी जाए। तो सासू माँ ने यहाँ पर राजमा वगैरह उबाल दी थी पहले ही। मैंने उनसे बोल दिया था, पूछ लिया था कि राजमा है, उन्होंने कहा था हाँ है, तो उन्होंने उबाल भी दी थी। साथ ही साथ में मेरा तड़का यहाँ पर तैयार हो रहा था। प्याज वगैरह मैंने भूनने के लिए रखे हुए थे, बाकी टमाटर वगैरह ग्राइंड कर दिए थे। मसाले निकाल के अलग से कटोरे में मैंने रख दिए थे, क्योंकि इसके बाद पूजा हमें करनी थी, क्योंकि पूजा अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। सिर्फ चढ़ाना वगैरह किया था मम्मी ने, और बाकी की चीज़ें जो रहती हैं वो नहीं करा था हमने। तो उतने में सासू माँ ने मुझे आवाज़ लगा दी कि आ जा टीका लगा ले। तो यहाँ पर टीका वगैरह वो लगा रही थी मुझे। ससुर जी को उन्होंने लगा दिया था पहले ही, और पतिदेव ऑफिस से अभी आए नहीं थे, तो यहाँ पर मुझे टीका वगैरह लग रहा था। और टीका लगाने के बाद मैंने आशीर्वाद लिया। सासू माँ ने मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद उन्होंने मुझे प्रसाद और चन्नामृत भी दिया। और चन्नामृत मेरा फ़ेवरेट है, बचपन का प्यार। मेरा भाई और मैं इसे बहुत खाते थे, और लास्ट में बचा हुआ हमेशा भाई को ही मिलता था। तो यहाँ पर अब बारी थी पूड़ियाँ तलने की। सासू माँ यहाँ पर फूली फूली पूड़ियाँ बना रही थी, तल रही थी। और पूड़ी सिर्फ हम 3 लोग ही खाएंगे। पतिदेव पूड़ी वगैरह नहीं खाते हैं, ऑयली खाना वो अवॉइड ही करते हैं, उन्हें पसंद ही नहीं है। तो यहाँ पर पूड़ी बन रही थी बहुत बढ़िया तरीके से। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, लाल लाल एकदम फूली हुई पूड़ियाँ। और पतिदेव के लिए तो डेली रोटी ही बनानी पड़ती है। पहले वो पराठा खाते थे, बट अभी थोड़े टाइम से उनका पराठा खाना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। मुझसे बोल भी रहे थे कि तू तुझसे शादी क्या हुई, मेरा तो पराठा ही छूट गया। मैंने बोला कि अच्छा हुआ कुछ आपके जीवन में पराठा छूट गया तो, क्योंकि रिफ़ाइंड खाना आपको पता ही है कितना गलत हो गया आजकल। हर चीज़ में मिलावट होती है, ये होता है। तो रिफ़ाइंड तो एक ज़हर ही है, मान लो आप। तो यहाँ पर कभी कभार तो चलो चलता ही है, बट डेली के हिसाब से रिफ़ाइंड बहुत गंदी चीज़ है, ज़हर है वो। तो यहाँ पर पूड़ी बन के रेडी हो ही रही थी। ससुर जी को खाना हम दे रहे थे हाथों हाथ, सासू माँ। और सबके खाना खाने के बाद सासू माँ और मेरी बारी थी अब। हमने यहाँ पर दो दो प्लेटों में खाना निकाल लिया था, साथ में पूड़ी का हमने रख लिया था कैसरोल, और साथ ही में चल रहा था यहाँ पर वीडियो। तो ठीक है गाइज़, मिलती हूँ मैं आपसे एक अलग वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।